चिदानन्दविनाशनं स्वयं रूपं समं सुतं बिम्बिस्थानेन स्मृतम् ओमिकारध्वनिगमय अपारा भावन्यक्षरिगणितसा चारो वेद सत्य जाति ताति महिमा आत्मतत्त्वरहस्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिन्दं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। बोलिए जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समग्र शरण की, वितराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, सुधात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती सुध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री खादका विशेष जी ग्रंथादिराज संसार रूपी खाई से जीव कैसे निकले और इस संसार रूपी खाई में जीव कब से परिभ्रमण कर रहा है, किन कारणों से परिभ्रमण कर रहा है, उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। खादका विशेष जी ग्रंथ में गुरुदेव ने ओम नमः सिद्धम के रूप में मंगलाचरण किया। ओम नमः सिद्धम मंगलाचरण में किसी न किसी इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। तो गुरु महाराज के लिए उनका स्वयं का निःशुद्धात्मा अर्थात अपना स्वयं का सिद्ध स्वरूप ही उनके लिए इष्ट था, इसलिए उन्होंने अपने इष्ट निःशुद्धात्मा को, अपने सिद्ध स्वरूप को ही मंगलाचरण में नमस्कार किया। और काय के लिए नमस्कार किया, किसके लिए नमस्कार किया कि निर्विघ्न मंगलाचरण क्यों किया जाता है, अपने इष्ट को नमस्कार करने के लिए किया जाता है। ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्वक पूर्णता हो जाए, जिस लक्ष्य से हमने प्रारंभ किया है उस लक्ष्य की पूर्णता हो जाए, उसके लिए मंगलाचरण, शिष्टाचार का पालन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कि मेरे ऊपर भी कोई है क्या, मेरे ऊपर भी कोई है, मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई। जैसे गुरुदेव ने बार बार कहा कथितम जिनेन्द्रम, सिर्फ मंगलाचरण की यदि आवश्यकता नहीं है तो अरहंत भगवान को नहीं, इसको नहीं है। अरहंत भगवान की वाणी में कोई मंगलाचरण नहीं होता, क्योंकि न वहां आदि है न वहां अंत, वहां एक निरक्षरी वाणी कीर्ति, ओंकार मई वाणी कीर्ति, निरक्षरी वाणी कीर्ति, वहां न किसी से प्रारंभ है न किसी से अंत। फिर गणधर परमात्मा उसको चार अनियों के रूप में लिपिबद्ध करते हैं या उसकी रचना करते हैं, जगत के जीवों को सुनाते हैं। तो फिर वहां पर मंगलाचरण की बात होती, क्योंकि अरहंत भगवान को ना कोई अपना साधना प्रारंभ करना ना साधना की मूर्ता करना, क्योंकि वो साध को प्राप्त हो चुके। अब उनके लिए साधना नहीं, कहने का मतलब ये है कि यदि, क्योंकि द्वादश सांग की रचना करी ना किन्ने, गणधर परमात्मा ने, तो कहीं ना कहीं मंगलाचरण किया होगा, माने मंगलाचरण, क्योंकि श्रुत जब लिपिबद्ध होगा तो उसमें मंगलाचरण होगा। जब श्रुत को कहा जाएगा मुख से तब वहां मंगलाचरण होगा। और एक अंतर मुहूर्त में, कितने अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट के भीतर भीतर गणधर परमात्मा पूरे द्वादश सांग का पाठ कर लेते हैं। जो सर्वज्ञ भगवान है ना, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी गिर रही उस पाठ कर लेते, माने उसको पूरा दोहरा लेते अपने अंतरंग में, लिपिबद्ध नहीं, अंतरंग में पाठ कर लेते पूरे द्वादश सांग वाणी को। एक 48 मिनट के भीतर भीतर पूरा जान लेते हैं, समझ। जो भी जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं ना, जो भी उनकी वाणी में पूरा द्वादश सांग आ रहा है, वो द्वादश सांग को, पूरे वाणी को गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में उसकी द्रव्य श्रुत की रचना माने अपने भीतर में उसको, उसका पाठ कर लेते। इतना उनका ज्ञान तीक्ष्ण होता है, क्योंकि वो मन है पर्याय ज्ञान के धारी होते।
ऐसी गणधर परमात्मा के ज्ञान की महिमा। पर यहाँ गुरुदेव नारायण स्वामी कह रहे हैं ओम नमः सिद्धम। इसको अपन ने समझा था कल षट कमल के माध्यम से। इसकी साधना किसके द्वारा की जाती है और षट कमल के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है? देखो 6 चीजें हम भी लिख के आए डायरी में। 6 चीजें। पहला ब्रह्मचर्य, एकांत, मौन, आसन की दृढ़ता, संयमित भोजन और निद्रा पर विजय। इतनी चीजें होंगी तब आपको इस षट कमल के द्वारा अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि। निद्रा पर विजय करने का उपाय यही है कि आपको अपने स्वरूप के प्रति तीव्र जागरूकता होना चाहिए। देखो निद्रा कम से कम, ये देखो एक संसार माने एक गृहस्थ जीवन के लिए तो 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त। कितने घंटे की? पर पता है निद्रा क्यों आती है? जब हम अपनी आवश्यकता, अपने शरीर की शक्ति से अधिक कार्य कर ले तो नियम से प्रमाद आए। क्या हम अपनी शरीर की शक्ति से अधिक क्या कर लें? कार्य कर लें तो निद्रा नियम से आएगी। आप प्रमाद सताएगा ही सताएगा, उसमें कोई बात ही नहीं। वो तो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म के उदय। अपन ने कभी किसी के को तत्व चर्चा सुनने में, जनवाणी सुनने में, जनवाणी श्रवण जहां चल रहा हो, जनवाणी का उपदेश जहां चल रहा हो वहां अपन ने अंतराय डाला हो, तो आज अपन भी जनवाणी सुनने जब बैठे तो अपन को क्या आ रहा है? प्रमाद आ रहा है। ये अपने अपने कर्मों का फल अपन को मिलता। निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सम्यक रुचि जगना चाहिए। देखो संसार के काम करने में निद्रा नहीं आती। आती? बताओ। रुचि है ना, उस चीज की क्या है? रुचि है। और भी कथा होते रहेगी, इधर उधर की चर्चा होती रहेगी, निद्रा नहीं आएगी। जब तक चर्चा शुरू होगी निद्रा शुरू हो जाएगी। क्यों? रुचि नहीं है। उतनी तीव्र रुचि और देखो व्यापारी सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता दुकान, पैसे गिनता रहता, क्या कभी निद्रा नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की क्या है? रुचि। जिसको आत्म स्वरूप की रुचि होगी, आत्म कल्याण की रुचि होगी, तो अब वो जीव जब आत्म कल्याण की साधना करेगा तब भी उसको उसमें प्रमाद नहीं आए। वो फिर कर्म क्या होता है? अपन खूब प्रयास कर रहे हैं कि निद्रा ना आए, हमें अपने स्वरूप की सूरत बनी रहे, हम अपनी जागरूकता रहे, अच्छे से समाहित हो, ध्यान हो, मंत्र जप हो, बिल्कुल प्रमाद से रहित स्थिति में हो। तो फिर वहां पर क्या है? अपन पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पर फिर भी आ ही रही निद्रा, तो वो भी निद्रा या निद्रा दर्शनावरणी कर्म के उदय से आती। ये निद्रा आना भी दर्शनावरणी कर्म का उदय, और निद्रा ना आना भी दर्शनावरणी कर्म का क्या है? उदय। किसी को नींद नहीं आ रही तो क्या उसका दर्शनावरणी कर्म 6 हो गया? जरूरी थोड़ा ना। ऐसे कई लोग हैं, कई बुजुर्गों को तो नींद नहीं आ रही, तो क्या उनका दर्शनावरणी कर्म 6 हो गए? स्वभाव की सूरत है, आत्म साधना में तल्लीन हो गए, इसलिए नींद नहीं आ रही, तब दर्शनावरणी कर्म का 6 है, 6 उपसम है। नहीं तो व्यक्ति को टेंशन में भी नींद नहीं आती, किसी चीज की चिंता लग जाए तो नींद नहीं आती। इस निद्रा को जीतने के लिए यही है कि सबसे पहले अपने आत्म कल्याण की जो साधना है, उस साधना के प्रति हमको रुचि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। उस आत्म कल्याण की साधना में रस आना चाहिए। जिस चीज में हमको रस आता है उस चीज में निद्रा नहीं आ सकती। पैसे गिनते गिनते कभी व्यक्ति को नींद नहीं, कितने ही थका हारा हो, कितने ही कुछ नहीं आ रहा। रुचि और जागरूकता होना चाहिए अपने आत्म कल्याण के, तो निद्रा नहीं आएगी। भोजन संयमित होना चाहिए, और जितनी शरीर में शक्ति है उससे अधिक कार्य मत करो, नहीं तो नियम से प्रमाद आएगा। वही बता रहे हैं, उससे अधिक कार्य करोगे तो नियम से आप प्रमाद में जाओगे, थकान के कारण। कहने का मतलब ये है। तो निद्रा को जीतने के कई उपाय हैं। सबसे पहले अपने स्वरूप की जागरूकता हो, अपने स्वरूप की तीव्र रुचि हो, साधना के प्रति रुचि हो। आत्मा के प्रति तो रुचि है, बहुत अच्छी बात है, स्वभाव के प्रति, पर साथ में साधना के प्रति भी क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। साधना के प्रति भी तो जागरूकता हो कि हमें चाह तो रहे कि हमें अपने स्वरूप की, जैसे व्यक्ति चाह रहा है मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा उसका क्या है? लक्ष्य। पर पैसा के लिए उसको दुकान में तो जाना पड़ेगा, व्यापार भी तो करना पड़ेगा, दुकान खोल के बैठना भी पड़ेगा, खून पसीना बहाना भी तो पड़ेगा, तब तो पैसा आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा?
रुचि पैसा की तो रुचि है, पर पैसा कमाने की रुचि नहीं। पैसा की रुचि है कि पैसा खूब हो हमारे पास, खूब पैसा हो, पर उसको व्यापार ही नहीं करना, लेन देन नहीं करना, उसको दुकानदारी नहीं करना, उसको मेहनत ही नहीं करना, और वो सोच रहा कि मुझे क्या मिल जाए, पैसा तो मिलेगा क्या। ऐसे जीव को आत्मा की तो रुचि लग गई, पर आत्मा की साधना की रुचि नहीं। साधना आत्मा की तो रुचि, हमें आत्म शब्द की उपलब्धि चाहिए, पर वो कैसे होगी? ध्यान से होगी, सामायिक से होगी, मंत्र जप से होगी, स्वाध्याय से होगी। तो उसके लिए अपन को ये पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, तब तो वो प्रकट होगा। बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो अब कोई तो कह रहे थे वो अपना दर्शना वर्णी ज्ञान वर्णी कर्म का उदय उस समय, पर उस समय अपन करते रहो, नहीं तो और प्रमाण में चले जाएंगे। करते रहो, नहीं तो फिर अपन और अगर अपन से नींद आ रही है बंद ही कर, तो फिर तो और ही प्रमाण में चले जाओगे ना। उस कर्म के उदय में भी आप डटकर उस चीज को करने का प्रयास करो, कहने का मतलब ये है। तो षटकमल की साधना के लिए ये सब चीज आवश्यक है। इसके बाद देखो, अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जीव संसार मुक्ति खाई में क्यों परिभ्रमण कर रहा, और इस जीव का अनादिकाल से 5 तत्वों के साथ संबंध है। कितने तत्वों के साथ? 5 तत्वों के साथ अनादिकाल से संबंध है, पर फिर भी वे 5 तत्व और जीव तत्व कैसा है? अलग अलग है। देखो पढ़ो, जीव तो तत्व पंच मई खिदी जरू मरु पवन आकाश। खिदी जरू मरु पवन और आकाश। खिदी माने पृथ्वी, खिदी माने जीव का पृथ्वी के साथ, पृथ्वी माने हड्डी, शरीर में जो हड्डियां हैं ना उसको क्या कहा गया? हाँ, पृथ्वी माने उसके साथ जीव का क्या है? संबंध है। जरू कहते हैं जल, किसको? जल। शरीर में जल भाग भी है ना, आ रहा है। मरु माने मिट्टी, वो सॉरी मरु माने अग्नि, जठर अग्नि वगैरह भी है ना शरीर में, गर्माहट रहती है नहीं रहती, ये सब पुद्गल की पर्याय है। पर इसके साथ जीव का, क्योंकि बार बार शरीर धारण कर रहा है ना, तो शरीर के कारण ये 5 तत्वों के साथ जीव का संबंध है। पवन माने वायु, शरीर में क्या है? वायु भी है। और आकाश, आकाश माने खाली स्पेस, खाली स्थान, आकाश। जो आकाश ऊपर आकाश नहीं नीला पीला, आकाश माने खाली स्थान। अभी अपन सब कहां बैठे? आकाश में बैठे। आकाश माने जो 6 द्रव्यों को रहने के लिए क्या दे? स्थान दे, उसका नाम क्या है? आकाश है। तो ये 5 तत्वों के साथ, किस किस के साथ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके साथ जीव का अनादिकाल से क्या आ रहा है? संबंध। पर इससे जीव क्या है? भिन्न है। पर क्यों आ रहा है? बस अपने स्वरूप को ना जानने के कारण बार बार जीव इन 5 तत्वों को प्राप्त कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना, हिंदू समाज के लोग, की मरने के बाद जीव बोले पंच तत्व में विलीन हो गया, तो कोई जीव तत्व पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ, शरीर हुआ है, मिट्टी में जाके मिल गया, परंतु आत्मा इससे क्या है? भिन्न। आत्मा तो जैसे कर्म करती वैसी गति में उसको जाना पड़ता है। पर हम क्या करें? अब इन 5 तत्वों में शरीर के साथ संयोग है आत्मा का, कर्मों के साथ संयोग है आत्मा का, मोह राग आदि के साथ संयोग है आत्मा का, माने मेरा। पर इसके लिए अब हम क्या करें? इसके लिए, इससे भिन्न करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले देखो क्या करें, पढ़ो 3 नंबर का सूत्र पढ़ो। एका एकु एक, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। मैं इन 5 तत्व वाला नहीं हूं, मैं शरीर पुद्गल वाला नहीं हूं, मैं जड़ कर्म वाला नहीं हूं, मैं ज्ञानावर्णी रसनावर्णी मोहिनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनी कर्म वाला नहीं हूं, मैं मोह राग आदि वाला भाव कर्म वाला नहीं हूं, शरीर आदि नो कर्म वाला नहीं हूं, ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म वाला नहीं हूं। मैं तो कौन हूं? एका एक हूं, एक। मैं एक था, एक हूं और एक ही। मैं एक दर्शन ज्ञान चेतना वाला था, हूं, और मेरा पर द्रव्यों से कोई संबंध नहीं है, माने नहीं, मैं अकेला था। एक आत्मा कैसा है? एक। कितना एक है? कब से अकेला है आत्मा? अनादिकाल से। निगोद में रहा अपना जीव तो कैसा रहा? अकेला।
स्थावर पर्याय में आया, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, मैं तो कैसा रहा? अकेला। त्रियंश गति में गया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी हुआ, नरक गति में गया, कैसा रहा? अकेला रहा। देव गति में रहा तो अकेला रहा। सिर्फ एक मनुष्य गति है जहां जीव आता है और नाना प्रकार के संयोग को अपना मान, गहराई से, कैसे गहराई से अपना मानता, अंतरंग के हृदय से अपना मान लेगा। इसलिए तो मनुष्य गति से चारों गति के द्वार खुले, और मोक्ष का द्वार भी क्या है? खुला नहीं आ रहा। त्रियंश गति के जीव को एक समय सीमा तक मोह होता है संयोग से। जैसे गाय का बछड़ा है तो गाय के बछड़े से गाय को एक समय सीमा तक क्या रहेगा? मोह रहेगा। उसके बाद जब वो बछड़ा बड़ा हो जाएगा, बैल बन जाएगा, वो अलग और वो अलग, उसको उसकी कोई याद नहीं आएगी, कोई प्रीति नहीं रहेगी। आप देखना, परंतु मनुष्य गति के जीव को तीव्र क्या होता है? मोह होता। मोह की तीव्रता होती मनुष्य पर, यार तीव्र लगाव होता परद्रव्यों से, कहने का मतलब। तो यहां पर भी जैसे हम प्रत्येक गति में अकेले थे, प्रत्येक पर्याय में अकेले थे, ऐसे ही मनुष्य पर्याय में भी हम कहते हैं अकेले। नहीं है बता, मनुष्य पर्याय में भी अपन कैसे हैं? इस शरीर के साथ रहने के बाद भी शरीर से भिन्न हम अकेले। स्त्री पुत्र परिवार मकान गाड़ी सोना चांदी सबके साथ रहने के बाद भी हम कैसे हैं? अच्छा, इस चीज का एहसास कब होता है? जब जीव यहां से क्या होता है? जाता है। तो कैसे जाता है? अकेले जाता है। और आया भी था तो कैसे आया था? अकेले आया था। और अकेले ही क्या करना? पर हम अपने आप को एकाकी अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं, अकेला तो हूं मैं, पर क्या मैं अपने आप में एकाकी हूं? अकेला हूं, पर मैं अपने आप को एकाकी अकेला अनुभव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। जब तक मैं अपने आप को किसी भी संयोग वाला मानता रहूंगा तब तक संयोग नहीं छूटेंगे, अर्थात संसार नहीं छूटेगा। संयोगों का पूर्णता से क्या हो जाना? छूट जाना, उसका नाम क्या है? मुक्ति है। जब तक मैं किसी भी परद्रव्य वाला अपने आप को स्वीकार करूंगा, किसी भी संयोग वाला अपने आप को स्वीकार करूंगा, तब तक मेरी मुक्ति नहीं। जब भी जीव पर यदि शरीर वाला स्वीकार करोगे बार बार शरीर मिलेगा, संयोग वाला स्वीकार करोगे बार बार संयोग मिलेगा, क्योंकि आप वैसे ही कर्म वाले। आप अपने आप को पहला अकेला देखना का पुरुषार्थ करो, अकेला अनुभव करने का पुरुषार्थ। मैं तो अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही। जैसे हजारों की भीड़ में अपन कहीं चले गए जहां अपने वाला कोई भी, और वहां हजारों की भीड़ है, और जब वहां से आप उनके साथ उठे बैठे खाए पिए सब रहे, और जब वहां से लौटकर आप अपने गांव में आए तो लोगों ने आपसे पूछा भैया कैसा लगा वहां? तो आपने कहा भैया था तो सब कुछ अच्छा लगा, पर वहां हम अकेले थे। कैसे थे? हजार लोग के साथ वहां आप रहे, उठे बैठे खाए पिए सब करे, पर आप क्या कह रहे? क्या वहां कैसे थे? तो कैसे कह रहे? क्योंकि वहां आपको अपना वाला कोई, वहां आप इतने हजार लोगों को अपना नहीं समझते रहे, इसलिए अपने आप को कैसा अनुभव करते रहे? आके। और अपने गांव में आके, अपने परिवार और रिश्तेदार और समाज में आके अपने आप को कैसा महसूस करने लगे? ये सब वाले हम, जबकि यहां भी हम कैसे हैं? अकेले। पर अकेला अनुभव करना है ना। जैसे हजारों की भीड़ को तुमने वहां जाना कि यहाँ अपना कोई नहीं है, इसलिए आपने अपने आप को अकेला अनुभव किया, ऐसे ही संयोगों के बीच में आने के बाद भी, अपने परिवार समाज और शरीर संयोग आदि के बीच में रहने के बाद भी यही मानो कि ये अपने नहीं है, तो आप अपने आप को कैसा अनुभव करोगे? अकेला। और जहां जीव अपने आप को अकेला अनुभव करेगा वहां सुखी रहेगा। जहां जीव अपने आप को दो वाला अनुभव करता है वहां द्वंद्व होता है। जहां जीव ने अपने आप को दो स्वीकार किया वहां द्वंद्व है, जहां अपने आप को एक स्वीकार किया वहां निर्द्वंद। अरे दो स्वीकार करने में क्या है? दुख है, आकुलता है, संकलेश है, चिंता है। और अकेले है तो कोई आकुलता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संकलेश नहीं है, कोई दुख नहीं आया समझ? जहां दो की अनुभूति है वहां द्वंद्व है, वहां चिंता है, संकलेश है, आकुलता है, व्याकुलता है। और जहां एक की अनुभूति है वहां सुख है, शांति है, आनंद, निश्चिंता है, निश्चलता है, निर्द्वंदता है। तो हमको कैसा अनुभव करना अपने आप?
एक आत्मा आ रहा है, बस उसी में सुख शांति हो रहा है। पर जीव अपने आप को दो, शरीर और आत्मा दो है ना, आ रहा पर अलग अलग है। पर कैसा मान लिया जीव ने दोनों को, अपने आप को शरीर रूप मान रहा है, जबकि शरीर से क्या है तो दुखी हो रहा है। शरीर के साता साता वेदनी कर्म की वजह से शरीर में जो व्याधि आदि हो रही, इसमें क्या हो रहा, दुखी। दो माना है सो नहीं आ रहा, अपने आप को किसी न किसी परद्रव्य के साथ अपना परद्रव्य को अपना मान रहा है, तो क्या होगा, जहां दो मान रहा है अपने आप को, वहां क्या है दुखी। और जहां अपने आप को एक माने, क्या माने कि मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला, ये शरीर वाला मैं नहीं, ये मोह राग आदि वाला मैं नहीं, मैं मन वचन काय वाला मैं नहीं, ये पुत्र स्त्री पुत्र परिवार वाला मैं नहीं, संयोग समाज वाला मैं नहीं, मैं तो एक था, एक हूं और एक ही। कितना अकेला हूं मैं, आपको पता है ये पुद्गल है और आत्मा चेतन है। इससे भी आत्मा क्या है, क्योंकि पुद्गल तो जड़ है और आत्मा चेतन है, भिन्न है, आ रहा है। परंतु आप चेतन है, आपकी आत्मा चेतन है क्या, नहीं, और हमारी आत्मा भी क्या है चेतन है। तो एक चेतना भी दूसरी चेतना से क्या है, जबकि विचार करो दो समान जाति द्रव्य हैं, आप भी चेतन हम भी चेतन, फिर भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। माने आपकी चेतना और हमारी चेतना भी क्या है, भिन्न भिन्न है। तो फिर पुद्गल कहां से एक रूप हो सकते, नहीं हो सकते। एक सिद्ध की अवधारणा में अनंत सिद्ध है। क्या, जैसे यहां से कोई जीव मोक्ष गया, कहां गया, तो आत्मा कहां जा गई, सिद्धालय में तिष्ठ गई। फिर इसी स्थान में दूसरा जीव ध्यान में बैठा, वो भी कहां गया, मुनि बन के ध्यान में बैठा, मोक्ष गया। तो एक ही क्षेत्र से अनेक जीव क्या हुए, तो वो जो सिद्धालय में जो शुद्ध संख्यात प्रदेशी एक सिद्ध है, उसकी अवधारणा में जाकर अनंत सिद्ध क्या हो गए विराजमान। तो भी वे कैसे हैं, एक एक है, अलग अलग नहीं, यही समझ में। एक सिद्ध भगवान की अवधारणा, जैसे यहां सिद्ध भगवान है, किसी स्थान में दूसरे सिद्ध भगवान भी जाकर तिष्ठ गए, तो क्या उन्हीं की आत्मा में आत्मा समा गई, नहीं, अवधारणा वो ही है, क्षेत्र वो ही है, पर कैसे है दोनों की आत्मा में। जब एक आत्मा का भी दूसरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, एक आत्मा का भी दूसरी आत्मा से अत्यंत अभाव है, एक आत्मा भी दूसरे आत्मा से कोई संबंध नहीं रखता, तो पुद्गल का और आत्मा का कहां संबंध हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप को कैसा अनुभव करना है, मैं। जीव संसार में परिभ्रमण करता है तो अकेला करता है, जीव कर्म का बंध करता है तो अकेला करता है, और जीव अपने सुख दुख को भोगता है तो अकेला भोगता है, और जब जीव पुरुषार्थ करता है आत्मा का तो अकेला करता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा सो अकेला करेगा, मोक्ष के मार्ग पर चलेगा सो अकेला चलेगा, और मुक्ति को भी प्राप्त करेगा सो अकेला। पूरी यात्रा एकाकी है, जीव की पूरी यात्रा कैसी है, पर जीव मानता नहीं, इसलिए दुखी होता है। अच्छा एक चीज बता, व्यवहार में करना अलग चीज है, व्यवहार में मानना अलग चीज। जैसे व्यवहार के सुख आएंगे, जहां हजारों लोगों के साथ थे ना, जहां आपको अपना कोई नहीं दिखा, फिर भी उनके साथ आप बोल रहे थे, बता रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, वो व्यवहार था। क्योंकि जब उनको आपने छोड़ा तब आप दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उसको अपना ही नहीं माना ना, क्योंकि और अपने परिवार वालों को छोड़ के जाना पड़े, फिर दुखी क्यों हो रहा है, फिर व्यवहार नहीं था, वहां मिथ्या। वहां व्यवहार में सुख दुख नहीं होता, व्यवहार में पर वस्तु को अपना कहने से मानने से भी क्या नहीं होता, सुख दुख नहीं होता। और जहां सुख दुख हो रहा वहां व्यवहार नहीं, वहां तो आपने मिथ्यात्व कर लिया। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया। जैसे हमने कहा आप जी हमारे कमरे से इससे का या से हमारे कमरे से खाली वस्तु उठा के लिया, रजिस्टर उठा के लिया, डायरी उठा के लिया हमारे कमरे से, तो क्या हमारा कमरा हमने मान लिया, बोलो कह रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है, जब उस कमरे को छोड़ने की बारी आएगी तो हम एक झटके में छोड़ देंगे, बिना सोचे समझे, बेचारे दुखी हुए छोड़ देंगे। जैसे होटल बुक करते हैं, आ रहा नहीं, छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे, आ रहा नहीं, क्योंकि उसको हमने अपना कह बस रहे थे, माना नहीं था, अपनत्व नहीं था।
पर हमारा घर होता और आप हमसे कहते निकलो यहां से, छोड़ना पड़ता तो क्या होते फिर? क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि उसको अपना कहा भी है तुमने और उसको अपना माना भी। कहते अकेले तो व्यवहार था और मान लिया सो मिथ्या था। पर को अपना कहना व्यवहार है और पर को अपना मान लेना क्या है? वहां द्वंद्व। मानता जहां अपनी हो गई पर वस्तु के प्रति, वहां क्या है? सब द्वंद्व। तो जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला सुख दुख भोगता, अकेला कर्म का बंध करता, अकेला संसार में परिभ्रमण करता, अकेला स्वर्ग मोक्ष देव नरक त्रियंश आदि गति में परिभ्रमण करता है और अकेला ही जन्मता है और अकेले ही मरता है और अकेले ही सम्यक्त को प्राप्त करके संयम को धारण करके गीतरागी होके मोक्ष के मार्ग में भी चलेगा तो कैसा चलेगा? माने संसार से लेके मोक्ष तक की जितनी भी यात्रा है जीव की कैसी है? अकेली, एकाकी है, पूरी यात्रा एकाकी। पर क्या हमने अपने आप को एकाकी स्वीकार किया है? क्या अकेला स्वीकार किया है? आप देख लो, अकेले आप जितने संयोग बढ़ेंगे उतनी आकुलता होगी। व्यक्ति को लगता है कि ये संयोग आ जाएगा तो हमारी एक टेंशन कम आ जाएगी। नहीं आ रहा भगवान आपका। माता जी घर में अकेली थी, क्या थी? तो सुख में नहीं थी। कैसे सुख में थी? देखना, क्योंकि अकेले में कोई अपेक्षा नहीं। जहां दो है वहां अपेक्षा है, पर जहां अपेक्षा है वहां दो। वहां क्या है? वहां क्या है? जो अब बहू आई, पहले माता जी बर्तन भी खुद मांजती थी, झाड़ू भी खुद लगाती थी, पोंछा भी खुद लगाती थी, भोजन भी खुद बनाती थी, बड़ी निराकुलता से बनाती। वो निश्चिंत हो गई, कोई दुखी बना नहीं था। अब बहू आ गई, मैं ही नहीं करूं क्या? जे क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया? द्वंद्व होने लगा। हम क्यों? पहले खुद ही कर लेती थी पूरा काम, तो कोई आकुलता नहीं थी, और अब बहू आ गई वो कर नहीं रही तो क्या हो रहा है? दो हो गए ना, आकुलता बढ़े। आप क्या, जितने संयोग बढ़ेंगे उतनी क्या बढ़ेगी? अब अपेक्षा बढ़ती चली जाती है। आपको पता है, अभी पिता है आपके, तो आपको पिता से अपेक्षा, जिस दिन आपका पुत्र हो जाएगा आपको पुत्र से अपेक्षा होगी, नहीं होगी? बता, नहीं आ रहा? पिताजी है तो उनसे अपेक्षा है कि ये हमको कुछ करेंगे, हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे, आ रहा, वो अपेक्षा हो गई। फिर जिस दिन आपका पुत्र होगा उस दिन आपको पुत्र से अपेक्षा होगी। पत्नी आई उससे अपेक्षा होगी, पुत्र हुआ उससे अपेक्षा होगी, पुत्र के पुत्र नाती नत्र होंगे उनसे भी अपेक्षा हो जाएगी। जितने संयोग बढ़ेंगे सबसे अपेक्षा होती चली जाएगी। और अपेक्षा की जब उपेक्षा होगी तो नियम से दुख होगा, और अपेक्षा की उपेक्षा नहीं होती। आपने अपेक्षा किया अपने पिता से कि ये हमारे साथ ऐसा करे, पुत्र से या नाती से अपेक्षा किया कि ये हमारे साथ ऐसा करे, पर भैया आपके परिणमन में जैसा होगा वैसा होगा, उसके परिणमन में जैसा होगा आ रहा नहीं आ रहा, और आपके अनुसार नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? क्यों हो रहा? तो क्यों होगा? तो अच्छा, संसार में इतने लोग हैं भी आपके अनुसार नहीं चल रहा है, फिर भी आपको दुख नहीं होगा। पर आपके घर वाले उनको नहीं मानेगा, हाँ, उनसे अपेक्षा नहीं, इनको अपना नहीं माना तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं, दुख नहीं। पर को अपना माना और पर से नियम से अपेक्षा जुड़ेगी, और जहां पर से अपेक्षा जुड़ेगी फिर वहां अपेक्षा होगी नियम से, क्योंकि पर का परिणमन तेरे अनुसार नहीं चलेगा। जीव जैसा चाह रहा वैसा पर का परिणमन थोड़ा चलेगा। नहीं आया समझ में? फिर क्या होगा? दुख होगा। इसलिए अपने आप को एकाकी अनुभव, हम अपने ही करता धरता है। नहीं आ रहा? मैं अपना ही करता हूं, धरता हूं, भोगता हूं, मैं पर का करता धरता और भोगता नहीं। पर जीव अपने आप को व्यर्थ में पर का करता धरता और भोगता मानता है और दुखी सुखी होता रहता है। एका एकू एकू, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। सूत्र कितना प्यार है। एका एकू एकू, भूतकाल में भी अकेला था, वर्तमान में भी अकेला हूं और भविष्य में भी अकेला हूं। पर अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं। विचार करो, अपने आप को जो अकेला अनुभव करेगा, एकाकी अनुभव करेगा, वही सिद्धि को प्राप्त करेगा, वही सुख शांति और आनंद को प्राप्त करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। आया नहीं आया समझ में? और हर प्रत्येक परिणमन में अपने आप को अकेला देखो। कैसा देखो? प्रत्येक परिणमन में आप अपने आप को कैसा देखो?
अगर हम तो कह रहे तुम्हारा सिर दर्द दे रहा है, एक असाता वेदनी कर्म का उदय आया ना, तो उस सिर दर्द को कौन भोगेगा? बोलो ना, अकेले ही भोग रहा है ना। सामने वाले को अपन ने बताया भाई ये सिर दर्द दे रहा है, वो कह रहा हाँ भैया दे रहा है, पर उसको थोड़ा ना दे रहा। वो गोली दवाई भी करा रहा है, तो गोली दवाई भी जो करा रहा है सामने वाला, तो वो नहीं करा रहा, तेरे पुण्य का उदय है तो करा, उसमें भी तू अकेला ही है, उसका कुछ नहीं है। संयोग हो रहा, नहीं तो पुण्य का उदय नहीं होता, वो भी नहीं। तू उस समय भी अकेला ही है। हमें क्या लगता है कि हमको ये लगता है कि इनने हमको साथ दिया, इनने साथ नहीं दिया, तेरा पुण्य कर्म का उदय था इसलिए तुझे साथ मिला, और इन्होंने हमें साथ नहीं दिया, तेरा पाप कर्म का उदय था इसलिए उन्होंने तुझे साथ नहीं दिया। हर स्थिति में जीव कैसा है? अकेला ही। नहीं आ रहा समझ में? हर समय जीव कैसा है? अकेला ही। हर प्रत्येक समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते जितनी भी क्रियाएं हैं, मन वचन काया का जितना भी परिणमन चल रहा है, उस समय अपने आप को कैसा देखो? अकेला। पर का और मेरा कोई भी संबंध नहीं। जो अपने आप को एकाकी अनुभव करता है, अकेला अनुभव करता है, भाई सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त। कैसा देखना है अपने आप को? और अकेले देखने से अपेक्षा खत्म होती है, और जहां अपेक्षा खत्म होती वहां जीव सुखी रहता है, और जहां अपेक्षा होगी वहां जीव क्या होगा? सब संयोग के साथ रहा, मना नहीं कर रहा है, पर अपेक्षा किसी से मत। और अपेक्षा तभी नहीं रख पाओगे जब अपने आप को कैसा देखोगे? आप अकेला देखो। नहीं आ रहा समझ में? आया नहीं आया? टीचर है, शिक्षा के 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, उन 10 बच्चों में एक बच्चा उसका खुद का, और 10 बच्चों को क्या कर रहा है? 9 बच्चों को पढ़ा रहा है, कर्तव्य कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, पर अपेक्षा नहीं। और खुद के बच्चे से क्या है? अपेक्षा कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, अच्छा नंबर आना चाहिए। अब जो 9 बच्चे पास हो जाएं और फेल हो जाएं, तो उसको उतनी प्रसन्नता और उतना दुख होगा, तो प्रसन्नता और दुख, पर उतनी प्रसन्नता और दुख नहीं आ रहा है। और स्वयं का बच्चा पास या फेल हो जाए तो उसको उतना ही क्या होगा? प्रसन्नता और दुख। नहीं आ रहा? क्यों हो रहा? अपना माना। क्या माना? अपना माना, दुख। तो पर से कैसा मानना अपने आप को? एका एकू एकू, मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला हूं। एकता, एकाकी एकत्व लिए सब आते, धन धन को साथी समझाता, करे भी छोड़ ले जाते, मेरे ना हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, जिमे पर से अन्य निज समरस पीने। जहां जीव अपने आप को एकाकी अनुभव करेगा वहां समता होगी, शांति होगी, क्षमा होगी, सारे गुण अपने आप प्रकट होते चले जाए। और एकाकी रहना ही वह साधक की साधना है, एकाकी हो जाना ही साधना है। क्या हो जाना? एकाकी होते चले जाओ, पर में एकत्व नहीं होना। इस सूत्र को बिल्कुल ध्यान में रखो। एका एकू एकू, मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूं। मैं एक था, एक हूं और एक ही, क्योंकि हर चीज छूटेगी। राम और लक्ष्मण को कितनी प्रीति थी, छूटेगी या नहीं छूटेगी? राजुल और नेमी के 10 भाव से संबंध चले आ रहे, 10 भाव की प्रीति थी। कितने भाव की? पर छूटी या नहीं छूटी? बोलो ना, कितने गहरी प्रीति हो पर से छूटेगी। क्या होगी? कितने गहरी। अपन कहते हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक समय के लिए नहीं छोड़ सकते, हम तो बिल्कुल उसके बिना नहीं रह सकते, पर एक समय ऐसा आएगा नियम से, पर द्रव्य से कितना प्रीति हो, छूटेगी छूटेगी छूटेगी। 10 भाव के संबंध क्या हो गए? छूट गए। छूट गए क्या नहीं छूट गए? आ रहा नहीं आ रहा भगवान? 10 भाव की प्रीति छूटी। और कैसे छूटी? जहां एक आत्मा से प्रीति लगी तो 10 भाव की प्रीति एक झटके में छूट गई। पर से 10 भाव की प्रीति को भी एक झटके में छुड़ा दी। किसने? आत्मा की प्रीति। नेमी और राजू की प्रीति 10 भाव से चली आ रही।
और जैसे ही आत्मा की प्रीति लगी किसको, नेमी को, तो उसकी 10 भाव की प्रीति एक झटके में क्या हो गई, छूट गई। आत्मा से प्रीति बस कर लो, सारे संसार से प्रीति अपने आप क्या हो जाएगी, है क्या नहीं। तो निरंतर निःशुद्ध आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रकरण श्रीमन चिंतामणि मंडलाचार्य शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तत्वंचन आरती तो बनाओ, आरती बना बेटा। कल अष्टमी, कब है अष्टमी है? अच्छा, उपजाग नया वाला है, नया नहीं आया। जेब बंद करो।